हेलो एवरीवन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली 3 टाइप की होती है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए आज हम माइंट्री के स्टॉक को लेंगे और उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए नीचे फाइनेंशियल्स पर क्लिक करेंगे और कैश फ्लो पर क्लिक करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली 3 चीज़ें होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि कंपनी के बाहर कितना कैश गया और कितना कैश कंपनी के अंदर आया, या कंपनी को कैश जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इधर हम देख सकते हैं 2017 से लेकर 2021 तक कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी को कैश जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इधर एक बात ध्यान देनी है कि ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, उसमें जो भी फिगर्स दिखाई जाती है उनको हमें इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट से मैच करना होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेट प्रॉफिट के लगभग सेम होनी चाहिए। तो इधर हम देख सकते हैं कि माइंट्री का एनुअल रिपोर्ट में नेट प्रॉफिट 2021 का 1110 करोड़ है, और इधर इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1996 करोड़ है। तो इधर ये ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर ये कम है तो उधर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन अगर ये ज़्यादा ही कम है तो उधर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कंपनी को ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। तो दूसरी इधर टर्म आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब कि कंपनी अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है, या फिर वापस कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर रही है। तो इधर माइनस में फिगर्स है। तो माइनस में फिगर्स इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं, इसका मतलब है कि कंपनी इस अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, री इन्वेस्ट कर रही है, या फिर किसी म्यूचुअल फंड वगैरह या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है। तो तीसरी टर्म आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि कंपनी कर्ज कहाँ से ले रही है, डेट कहाँ से ले रही है और कितना डेट ले रही है। तो इधर माइनस में है, तो इसका मतलब ये डेट का रीपेमेंट कर रही है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन दोनों में अगर माइनस में फिगर्स है तो उसका पॉजिटिव साइन है, मतलब कि कंपनी या तो अपना पैसा री इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये पता चलेगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अपना पैसा रीपेमेंट कर रही है, वो अपना डेट कम कर रही है। अगर तो ये ही 3 मेन चीज़ होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अगर ये चीज़ आपको डिटेल में पढ़नी है तो इधर कैश फ्लो डिटेल्ड फाइनेंशियल्स का भी ऑप्शन है, इधर कैश फ्लो पे क्लिक करके आप ये चीज़ें डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, और आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, और सिंपली गूगल पर टाइप भी कर सकते हैं माइंट्री या फिर टाटा मोटर्स या फिर टाटा स्टील, और उसके बाद में उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।